हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, जिसे हिंदी में त्रिभुजों की सर्वांग समता कहते हैं, वह समझेंगे। तो पहले हम ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंस और उसके साथ में वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग समता और सर्वांग सम, इनको समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट एडजेक्टिव है, सर्वांग सम एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है। ये शब्द जो हैं विशेषता बताते हैं। हमारे इस सब्जेक्ट में वो किसी आकृति की विशेषता बताएंगे या त्रिभुज की विशेषता बताएंगे, ट्रायंगल की कोई विशेषता या क्वालिटी बताएंगे। कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता नाउन है, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है आप जानते ही हैं। संज्ञा किसी वस्तु का, स्थान का या किसी मनुष्य का नाम होता है। तो अभी जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेट अस से ट्रायंगल 1 and 2, triangles 1 and 2 are congruent। तो यहां पे इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। इन ट्रायंगल्स की एक विशेषता बता रहे हैं। क्या विशेषता है? कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिभुज 1 और 2 सर्वांग सम है, सर्वांग सम। तो ये उसको हम यूज करते हैं एज एडजेक्टिव और एज विशेषण। तो किसी चीज की हम कोई क्वालिटी या कोई विशेषता बताते हैं। कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता नाउन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? इसको वैसे यूज करेंगे, congruence of a triangle can be proved by SSA method। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि वर्ड कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंस यहां पे किसी चीज का नाम है। क्या है? इस प्रॉपर्टी में कुछ, इस ट्रायंगल में कुछ है। ट्रायंगल्स होगा, दो ट्रायंगल्स होगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी प्रूव्ड बाय एसएसएस मेथड। तो यहां पे इसकी विशेषता नहीं है। हिंदी में भी करेंगे, सर्वांग समता, किसी त्रिभुज की सर्वांग समता एसएसएस मेथड से प्रमाणित की जा सकती है। तो कॉन्ग्रुएंट को हम यूज करते हैं एज एडजेक्टिव, एज ए विशेषण। किसी आकृति की विशेषता बताएंगे तो कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंस जो वर्ड है या सर्वांग समता है वो नाउन है। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि दो आकृतियां हैं, उनका सेम आकार है और सेम उनका नाप या माप है। सेम शेप, सेम साइज, दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि दो चीजें, दो आकृतियां कॉन्ग्रुएंट हैं या सर्वांग सम है। ठीक है, मान लीजिए ये स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। दोनों का अगर एरिया बराबर हो तो माप तो बराबर हो गया, साइज तो बराबर हो गया, लेकिन इनका आकार डिफरेंट है। तो ये सर्वांग सम नहीं होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ये दो आकृतियां कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? क्योंकि उनका
इनका शेप अलग है, साइज सेम है, शेप अलग है। अगर हम ये कहें कि ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, तो दोनों का शेप सेम है लेकिन दोनों का साइज अलग है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। अगर दो आकृतियों में आकार भी सेम हो और साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो हम कहेंगे कि वह दोनों आकृतियां कॉन्ग्रुएंट हैं, वह दोनों सर्वांग सम हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी है कि दो आकृतियों को अगर आपने ये जांचना है कि वो सर्वांग सम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे उनका आकार। अगर एक जैसा आकार है फिर देखेंगे साइज। ठीक है, तो हमेशा आकार और साइज, शेप और साइज दोनों का एक जैसा होगा, एक समान होगा, बराबर होगा, तभी आप उनको कहेंगी कि वो सर्वांग सम है या कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हम आते हैं त्रिभुज ज्ञान को समझने से पहले हम समझते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू ए बी और ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू। तो लाइन का शेप तो कोई होता नहीं, वो एक सीधी रेखा है, एक बिंदुओं का समूह है, तो इसमें चौड़ाई नहीं है, लंबाई है। तो अगर आप शेप के रूप में माने तो शेप दोनों की सेम है, दोनों रेखाएं हैं, दोनों की लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो इनकी शेप तो सेम है, आकार तो सेम है, इनका आकार तो सेम है, दोनों का बराबर है, आकार तो एक जैसा है, शेप एक जैसी है, आकार एक जैसा है। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब दोनों की लंबाई बराबर होगी। दूसरा क्या था? पहला था शेप, दूसरा था माप। तो एक रेखा में सिर्फ उसकी लंबाई होती है, अगर इसकी लंबाई इसके बराबर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर इनकी लंबाई अलग है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। तो दो रेखाएं या दो रेखाखंड तब सर्वांग सम होंगे अगर उनकी लंबाई एक जैसी होगी। तो ये रेखा के बारे में आपने समझ, रेखाखंड है एक्चुअली, दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे अगर उनकी लंबाई बराबर है। Two line segments will be congruent if they are of same length. ठीक है, if the length, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, length of two line segments is same, then they are congruent. अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लंबाई बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं, वो सर्वांग सम हैं। इनकी सर्वांग समता कैसे ढूंढेंगे हम? उनकी लंबाई नापकर। दो रेखाखंडों की कॉन्ग्रुएंस कैसे पता लगाएंगे? उनकी लंबाई नापकर, अगर लंबाई बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हो गया रेखाखंडों का।
तो दूसरी चीज हमने जाननी है बिफोर वी कम टू ट्राइंगल्स, एंगल्स का। एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर। तो ये सर्वांग सम हैं और इनकी सर्वांग समता कैसे पता लगाएंगे? तो एंगल्स, हर एंगल की शेप बराबर होती है। एंगल कैसे बनता है? जब दो रेज एक बिंदु पर मिलती हैं। जब दो रेज एक बिंदु पर मिलेंगी तो एक कोण बनेगा। तो दोनों कोण की शेप तो सेम है, लेकिन इसमें एक और चीज भी देखनी है हमने, माप। तो एंगल का माप कैसे होता है? हम उसको मापते हैं डिग्रीज में। मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनका जो मेजर है बराबर होगा। इफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, then they are congruent. अगर दो एंगल्स का मेजर बराबर है, इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? अगर दो कोणों का मान, माप भी कह सकते हैं, मान भी कह सकते हैं, एक जैसा है। एक जैसा मतलब बराबर है, इक्वल है, तो वह सर्वांग सम कोण है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देंगे। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक रिकैप्चुलेट कर देता हूं। पहली चीज, सर्वांग समता जो वर्ड है वो संज्ञा है। सर्वांग सम जो है वो है एडजेक्टिव। कॉन्ग्रुएंट एडजेक्टिव है, कॉन्ग्रुएंस नाउन है। तो हम किसी आकृति, दो आकृतियों को असल में हम कंपेयर करेंगे। दो आकृतियों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो सर्वांग सम तब होंगे जब उनकी, कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी शेप अर्थात आकार और उनका जो साइज है, उनका जो माप है, दोनों एक जैसे हों। आकार और माप, शेप और साइज दोनों एक जैसे हों, बराबर हों। ठीक है। फिर हमने क्या समझा कि रेखा को हम कैसे पता लगाते हैं, दो रेखाखंडों का, कि दो रेखाखंड कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। उनमें हमने सिर्फ उनकी लंबाई जाननी है। अगर उनकी लंबाई बराबर है, एक समान है, तो दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे। द लाइन सेगमेंट्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। फिर हमने समझा एंगल्स या कोण के बारे में। एंगल्स और कोण का मेजर अगर बराबर है तो वो कोण कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।